साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम आज के जो पेपर हुए हैं 23 जून का सीजी टेट 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की देखने वाले हैं। साथियों यह संभावित उत्तर के साथ ही साथ यह सबसे सटीक होगा क्योंकि यह फुल एनालिसिस के साथ होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। साथियों जीन पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्था बताया गया है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का, उसमें से जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दूसरा जो अवस्था है वो ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर है साथियों 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो पहली अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और 11 वर्ष से अधिक की अवस्था को औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार के ये दूसरे चरण के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। निश्चित रूप से साथियों ऊपर को ही पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास ही इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है। निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा बालक का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। निश्चित रूप से साथियों आप सभी जानते होंगे स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया कथन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह जो दिया गया कथन है वह वाटसन के द्वारा दिया गया कथन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। साथियों किशोरावस्था में शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी। निश्चित रूप से भाषा का विकास पहले से हुआ रहता है अच्छे से, इसलिए भाषा का विकास पूर्ण हो चुका रहता है किशोरावस्था से पहले से, इसलिए जो शामिल नहीं होगा वो ऑप्शन सी होगा, भाषा विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खालिस्तान की आयु में होता है। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 11 वर्ष होगा, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था कहते हैं। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष की उम्र की आयु में होता है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका दिया हुआ है ऐसा पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह हर्लाग के द्वारा दिया गया कथन है साथियों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथियों कि कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। निश्चित रूप से साथियों यह व्यक्तित्व मापन से रिलेटेड है। तो व्यक्तित्व मापन में आप सभी को मालूम होगा हमारा सेपरेट वीडियो भी है व्यक्तित्व मापन का अलग से, जिसमें जो है साथियों रोर्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण, यह सभी जो है व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपित विधि में शामिल है। और नहीं है तो स्टेन बोर्ड बीने परीक्षण, क्योंकि यह बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। साथियों इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणात्मक, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। साथियों इसका जो आंसर होगा विकास में होगा। विकास में साथियों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों जो है सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता है कौन है पूछा जा रहा है साथियों। निश्चित रूप से व्यक्तित्व के मनोविज्ञान का जो जन्मदाता है उसे फ्रायड को कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रायड जो है व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जन्मदाता है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन में संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? साथियों ऑप्शन है शैशव काल, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था का, ऑप्शन सी है किशोरावस्था का, ऑप्शन डी है युवावस्था का। याद रखिएगा साथियों, संवेदी क्रियात्मक खेल की अवस्था जो है साथियों शैशव काल का अवस्था है, क्योंकि किसी किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा जन्म से 5 वर्ष को शैशव काल माना जाता है, इसलिए संवेदी क्रियात्मक खेल की अवस्था शैशव काल होगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। याद रखिएगा साथियों, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे जो है पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नाम में कभी कभी अलग अलग नाम से पूछा जाता है, तो यह कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पीयूष ग्रंथि के नाम से पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी है जन्मक्रम, ऑप्शन सी है पड़ोस और ऑप्शन डी है लोगों का व्यवहार। साथियों मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होना चाहिए, जन्मक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा साथियों, जो भूख दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, यही इसका आंसर होगा। भूख जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ऑप्शन बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ऑप्शन सी है आसन्न न्याय में विश्वास और ऑप्शन डी है शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। साथियों यह जो है सी टेट में सेंट्रल टेट में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण या वातावरण पर सक्रिय खोज जो है खुद अगर करके सीखते हैं अपने वातावरण में, तो निश्चित रूप से यही इसका सीखने के लिए उपयोगी होगा, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ से इक्विटी और समानता आती है। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग को, ऑप्शन बी है स्किनर को, ऑप्शन सी है पियाजे को और ऑप्शन डी है पावलोव को। साथियों याद रखिएगा यह कथन जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कथन है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन बी है प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, ऑप्शन सी आंतरिक रूप से प्रेरित और ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा यह आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, यह भी जो है साथियों पूछा गया प्रश्न है। यह जो है DSSB जो दिल्ली के लिए शिक्षक भर्ती का पेपर होता है, PRT के लिए पूछा गया ये प्रश्न है 2018 में। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा आंतरिक रूप से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था का वह काल है, तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी जानते होंगे 11 से 19 वर्ष, अर्थात कभी कभी कहीं कहीं आपको 12 से 18 वर्ष भी मिलेगा, जिसे टीनेज कहते हैं। किशोरावस्था का काल 11 से 19 वर्ष, इसके ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है भावनाएं, ऑप्शन बी है विचार, ऑप्शन सी है ध्यान, ऑप्शन डी है धारणा। निश्चित रूप से साथियों भावनाएं, थॉट्स, ये सभी फीलिंग, थॉट, इंग्लिश में देख सकते हैं परसेप्शन, ये एक ही प्रकार के जो है शब्द हैं। और अटेंशन जो देख रहे हैं यही इसका आंसर होगा, संज्ञान का घटक नहीं होगा। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा दुर्गम बुनियादी ढांचा। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में विकास होता है
निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं मनुष्य में विकास जीवन भर होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन ए है विशेष स्कूल, ऑप्शन बी है ओपन स्कूल, ऑप्शन सी है नियमित स्कूल और ऑप्शन डी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। याद रखिएगा साथियों, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूल का ही उपयोग किया जाता है, रेगुलर स्कूल का ही। तो याद रखिएगा इसका भी आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कॉलम ए एवं कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान कीजिए। तो इसमें सही विकल्प देखेंगे साथियों, तो इसमें दिया गया है डिसलेक्सिया, ऑप्शन ए है। डिसलेक्सिया आप सभी जानते हैं पढ़ने और भाषा की कठिनाई संबंधी विकार है। और डिस्ग्राफिया जो है देखा जाए तो लेखन कौशल में कठिनाई होती है। और डिसकैल्कुलिया जो है अंक गणितीय कौशल में कठिनाई होती है। और डिसअर्थिया में जो है बोलने की क्षमता में कठिनाई होती है, हगला के बोलते हैं या बोलने में कठिनाई होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ए के लिए फर्स्ट ही है, अर्थात ए के लिए फर्स्ट। और देखा जाए बी के लिए जो है थर्ड आ जाएगा साथियों। और सी के लिए वही देखा जाए तो डिसकैल्कुलिया के लिए हो जाएगा सेकेंड। और वही डी की बात करें तो डी के लिए हो जाएगा फोर्थ। इस प्रकार साथियों यह जो है हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो हमें यह जो है सी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां। एक विशेष शिक्षा साथियों याद रखिएगा, विशेष शिक्षा आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। एक विशेष कॉन्सेप्ट है जिसमें साथियों नियमित परीक्षण और आकलन दोनों ये भी जरूरी है। और विद्यार्थियों को IEP अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यह जो है व्यक्तिगत शिक्षा योजना है साथियों, याद रखिएगा। तो ये भी शामिल है, तो बी और सी तो शामिल होगा ही होगा। अब बी और सी कंबाइन रूप से किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों हमें इसे भी शामिल करना होगा, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें। तो इसके अनुसार से ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। और इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। यह जो है इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस विशेष शिक्षा के माध्यम से यह विकलांग बच्चों के लिए होता है, जिन्हें जैसे ज़रूरत के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाती है उसकी आवश्यकता के अनुसार। अर्थात हम सभी बच्चों को एक समान नहीं देख सकते, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है नकल, ऑप्शन बी है मॉडलिंग, ऑप्शन सी है अभिसारी चिंतन और ऑप्शन डी है अपसारी सोच। निश्चित रूप से साथियों रचनात्मकता शब्द जो है अपसारी सोच से रिलेटेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। हमारा एक वीडियो भी है, अभी हम डाले थे कुछ एक आध दो हफ्ते पहले, जिसमें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बताए थे, जिसमें से यह प्रश्न पूछा गया है। निश्चित रूप से वही यह प्रश्न शामिल भी था शायद, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर। साथियों याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 0 से 14 वर्ष अर्थात 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में तो 2009 यही कहता है, अर्थात 14 वर्ष अर्थात माध्यमिक स्तर की बात करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। इस प्रकार का ऑप्शन है पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, ऑप्शन डी है शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना। साथियों ध्यान से देखिएगा, इसमें मेरे हिसाब से साथियों इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, फिर देखा जाए तो उसकी पहचान करेंगे तत्वों का, फिर जो है डी वाला आएगा शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, फिर उसको लागू करना। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पेडागॉजी का
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है यह। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन ए है उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। ऑप्शन सी है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। निश्चित रूप से साथियों आपको लग भी रहा होगा इसका ऑप्शन ए जो है उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। इस प्रकार साथियों यह 30 क्वेश्चन बाल विकास का हुआ। आगे हम अब देखेंगे साथियों हिंदी का। हिंदी में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, सरल आया है, निश्चित रूप से आप सभी का अच्छा बना होगा। आगे बढ़ते हैं हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। याद रखिएगा साथियों यह स्वर की संख्या को ही पूछा जा रहा है, 11 स्वर। तो 11 जो स्वर होते हैं उसमें अयोगवाह को छोड़कर 2 अम अह को छोड़कर साथियों देखा जाए तो यह 11 होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। साथियों निश्चित रूप से अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु की बात हो रही है, तो इसमें जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर होगा, पंखुड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति धन अधिक अत्यधिक इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। साथियों याद रखिएगा यह यड़ स्वर संधि है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुन कर लिखिए। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं अजात शत्रु इसका आंसर है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। नीचे दिए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है 4 पाई। साथियों याद रखिएगा 4 पाई जो है देशज है, याद रखिएगा। और अफसोस जो है फारसी शब्द है साथियों, याद रखिएगा। डायरी जो है विदेशी है और अखबार जो है अरबी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह सही मिलान जो है ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। याद रखिएगा तुरंग कहा जाता है घोड़ा को साथियों। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी तुरंग होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तद्भव शब्द है पैर, तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे पद जो है इसका तद्भव शब्द तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए बोला जा रहा है। तो साथियों पद जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो शब्दांश जो है शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं, तो निश्चित रूप से उपसर्ग कहलाते हैं। और जो अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। निश्चित रूप से साथियों नीलकमल जो है आप सभी जानते होंगे कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। तो यह कर्मधारय समास इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। गति, तो गति का तो हालत होगा, चाल होगा। पानी का जल, चमक। अर्थ का धन, मतलब। और कनक का सोना, धतूरा। इस प्रकार साथियों आपको निश्चित रूप से पहला का ए, चौथा, बी का पहला हो जाएगा। इस प्रकार आपको यह ऑप्शन सही दिख रहा होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन ए है आवट। आवट में क्या होता है? सजावट, तो यह ए से चौथा मिल जाएगा। फिर उसके बाद अक्कड़ है, तो अक्कड़ में साथियों निश्चित रूप से घुमक्कड़, तो ये हो जाएगा बी का तीसरा। और औना, आप निश्चित रूप से जानते होंगे औना जो है बिछौना से आया है, तो यह हो जाएगा। और लास्ट बचा है अड़ियल, तो अड़ियल से आया है, तो निश्चित रूप से यह फिट जो हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। साथियों याद रखिएगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम को बताया जा रहा है, क्योंकि संबंधवाचक में आप जानते हैं जो सो, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जिसे वही। तो इसी प्रकार जिसे वही, जो सो, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, इस प्रकार का एक और आता है जिसे वही। तो निश्चित रूप से यह संबंधवाचक को बताया जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें जो है यह परिमाणवाचक का ही दो प्रकार होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो उसमें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक आता है, जिसमें बहुत, थोड़ा, इस प्रकार का शब्द यूज होता है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। निश्चित रूप से वाक्य के अंग में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार चुनिए। यह कई बार पूछा जा चुका है साथियों। निश्चित रूप से यह संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। साथियों इसका मेरे हिसाब से जो शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है दोहरा लाभ लेना। आम का आम, गुठलियों के दाम, गुठली का भी दाम लेकर आ जाना, अर्थात दोहरा लाभ लेना इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा साथियों। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। बल्लियाँ उछालना। निश्चित रूप से साथियों इसमें देख सकते हैं आँखों में खटकना, हाथ धो बैठना, हाथ लगना। बल्लियाँ उछालना साथियों इसमें देख सकते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए, देखा जाए आँखों में खटकना तो बुरा लगना होगा, और हाथ धो बैठना मतलब खो देना, हाथ लगना मतलब मिलना, और ये बल्लियाँ उछालना मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो निश्चित रूप से इसके हिसाब से देखा जाए साथियों तो पहला का तीसरा इसमें फिट हो रहा है, फिर दूसरा का फर्स्ट, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों को क्रम से सजाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। साथियों आप जानते होंगे अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा, इसमें किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। स्वयं अपनी हानि करना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 का। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता है। यह भाषा शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न है साथियों। निश्चित रूप से जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों यह जो है 10 वर्ष की आयु में होगा, क्योंकि यह पियाजे के तीसरे चरण की बात हो रही है, जिसमें बच्चा जो है तर्क करना व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी जानते होंगे इसका आंसर जो है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, यही इसका आंसर होगा साथियों। अर्थात आप सभी जानते होंगे अभी प्राइमरी स्कूल में अभी प्रिंट रिच वातावरण के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में बहुत कलरफुल मतलब लिखा गया है, चित्र बनाया गया है, जिसे प्रिंट रिच वातावरण कहते हैं, और इसका हिंदी में मतलब होता है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्य पुस्तक से, बाल विकास से, बाल साहित्य से, अभ्यास से, सामाजिक अंतःक्रिया से। तो निश्चित रूप से साथियों बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों याद रखिएगा, मनचाही आड़ी, तिरछी लाइन, गोदा गादी इस प्रकार करते रहते हैं, यही से
जो है शुरुआत होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। तो ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, सतत मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसमें जो है साथियों मेरे हिसाब से खुले प्रश्न आना चाहिए, खुला विचार होना चाहिए, खुले प्रश्न होना चाहिए। यहीं से लेखन कौशल का समुचित आकलन का उपयुक्त विधि माना जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यह हिंदी भाषा का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जाता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए। भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जाना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने, वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए इन 2 विषयों का आंसर की देखे हैं। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को यह निश्चित रूप से सटीक आंसर लगा होगा। आने वाले वीडियो तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।